हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल जेके कोडिंग पाठशाला पर। जैसे हमने कहा था कि हम ग्रुप बी के प्रैक्टिकल डिस्कस करने वाले, तो पिछले वीडियो में हमने उसका जो बी1 प्रैक्टिकल था, फर्स्ट प्रैक्टिकल था ग्रुप बी का, वो हमने डिस्कस किया। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले ग्रुप बी का, स्पेशली हम एयर क्वालिटी का जो डेटा सेट है उसमें हम डिस्कस करने वाले। तो क्या ये प्रैक्टिकल को पहले हम समझ लेते, उसके अंदर क्या ऑपरेशन हमें परफॉर्म करने हैं वो हम समझ लेते, उसके बाद हम हर एक स्टेप को इम्प्लीमेंट करते चलेंगे और समझते चलेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि एक स्टेटमेंट क्या दिया है उन्होंने। तो स्टेटमेंट देखो, उन्होंने दिया है कि परफॉर्म द फॉलोइंग ऑपरेशन यूजिंग पाइथन और ऑन द एयर क्वालिटी एंड हर्ट डिसीजेस डेटा सेट। तो हर्ट डिसीजेस वाला जो डेटा सेट है हम वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम स्पेशली एयर क्वालिटी का जो डेटा सेट है उसको हम डिस्कस करेंगे। कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं हमें उसके ऊपर। पहले तो करना है डेटा क्लीनिंग, उसके बाद हमें करना है डेटा इंटीग्रेशन, उसके बाद हमें करना है डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, एरर करेक्टिंग और लास्ट में डेटा मॉडल बिल्डिंग हमें करना है। तो ये पांचों ऑपरेशन हमें अच्छे से करना है। कौन से? एयर क्वालिटी डेटा सेट, और दूसरा है कौन सा? हर डिसीजेस का डेटा सेट। तो सबसे पहले हम एयर क्वालिटी का जो डेटा सेट है उसको अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। तो स्पेशली देखो, उन्होंने सबसे पहले क्या किया है कि जो भी इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी जो हमें लगने वाली है वो सभी हमने क्या की, इंपोर्ट की। तो सबसे पहले हमने जो लाइब्रेरी इंपोर्ट की, कौन सी की? हमने पांडा जो लाइब्रेरी वो इंपोर्ट की। ये पांडा लाइब्रेरी कैसे इंपोर्ट करते हैं हमने पिछले वीडियो में देखा कि पांडा एज पीडी हम क्या लेते, शॉर्ट फॉर्म लेते पीडी को। जैसे पंकज का हम शॉर्ट फॉर्म क्या लेते, पीके, वैसे पांडा का मैंने क्या लिया, पीडी, मैंने एक शॉर्ट फॉर्म लिया। और ये किसके लिए यूज होता है? डेटा को मैनेज करने के लिए। जैसे कि टेबल फॉर्म में डेटा दिया होगा, एक्सेल फॉर्म में जो डेटा दिया होगा, वहां उसको मैनेज करने के लिए हम पाइथन ने एक लाइब्रेरी प्रोवाइड की है। वो कौन सी है? पांडास नाम की लाइब्रेरी। वैसे ही आप देखो, नेक्स्ट है नमपाई। नमपाई एक दूसरी लाइब्रेरी है, किसके लिए यूज होती है? जो भी न्यूमेरिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने होते हैं उसके लिए नमपाई यूज होता है, और उसको भी हम सेम लिखेंगे, इंपोर्ट नमपाई एज एनपी। उसके बाद देखो मैटप्लॉटलिब डॉट पाई प्लॉट एज अ पीएलटी हम यूज करेंगे। और ये किसके लिए यूज होती है? ये आप देखो ग्राफ बनाने के लिए यूज होती है। मैंने सभी कमेंट करके आपको लिख दिया है, वो भी हिंदी में ही आपको लिखा है। उसके बाद देखो सी बॉर नाम की एक लाइब्रेरी होती है, हम उसको क्या, बेटर विजुअलाइजेशन के लिए हम लेते हैं। लास्ट में ये दोनों लाइब्रेरी का इंप्लीमेंट करके मैं पूरा डेटा का रिप्रेजेंटेशन करके आपको बताऊंगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, एसक्यूएल मॉडल सिलेक्शन, उसके बाद उसी की प्री प्रोसेसिंग और लीनियर मॉडल, ट्री मैट्रिक्स, ट्री और मैट्रिसेस, मैट्रिक्स, ये जितने भी लाइब्रेरी है उनको हम यूज करेंगे। किसके लिए यूज करेंगे? डेटा को ट्रेन करने और टेस्ट में डिवाइड करने के लिए कौन से? ट्रेन टेस्ट स्प्लिट की लाइब्रेरी को इंपोर्ट करेंगे। वैसे पावर ट्रांसफॉर्मर, डेटा को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, जैसे कि डेटा ट्रांसफॉर्मेशन की भी ऑपरेशन आगे है, उसके लिए भी हमने पहले ही सभी इंपोर्ट कर लिए। जैसे कि लीनियर रिग्रेशन मॉडल, मतलब क्लासिफिकेशन के लिए हम क्या करेंगे, लीनियर रिग्रेशन मॉडल का यूज करेंगे। वैसे डिसीजन ट्री रिग्रेसर को भी हमने इंपोर्ट किया, एसक्यूएल डॉट ट्री इंपोर्ट डिसीजन ट्री रिग्रेसर। किसके लिए? डिसीजन ट्री का मॉडल बनाने के लिए। वैसे आप देखो, लास्ट में जब आप क्या करोगे, उसका इवेलुएट करोगे या मॉडल बिल्डिंग करोगे, तो उस समय इवेलुएट करने के लिए हम क्या निकालते हैं, R2 स्कोर निकालते हैं, उसका मीन एब्सोल्यूट निकालते हैं, मीन स्क्वायर निकालते हैं। तो इसके लिए हमने कौन सी लाइब्रेरी इंपोर्ट की? R2 स्कोर, मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन स्क्वायर एरर। कहाँ से की है? एसक्यूएल डॉट मैट्रिक्स से हमने ये इंपोर्ट किया। तो ये हम सबसे पहले इनको इंपोर्ट कर लेते हैं और चेक करते हैं कि अच्छे से इंपोर्ट हो रही है या नहीं। तो पहले मैं क्या करूंगा, उनको ओपन करूंगा। तो ओपन करने के बाद आप देखो ऐसा टर्मिनल इधर ओपन हो जाएगा। उसके बाद हमें क्या करना है कि जब तक वो पेज रिलोड नहीं हो जाता तब तक मुझे इधर रुकना है। और इसे कैसे करना है ये हमने पिछली वीडियो के अंदर दिखा था कि आपको एनाकोंडा डाउनलोड करना है अगर आप विंडोज पे परफॉर्म कर रहे हैं, और आपको क्या करना है, इसे जुपिटर नोटबुक उधर लॉन्च कर देना। अभी हमें क्या करना है कि एयर क्वालिटी का जो डेटा सेट है उसे अपलोड करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपलोड में जाएंगे, और जो हमारे डेटा सेट नाम का जो फोल्डर हमने डेस्कटॉप पे बनाया था उसके अंदर मैंने एयर क्वालिटी का डेटा सेट डाउनलोड करके रखा है, तो उसको हम क्या करेंगे, इधर अपलोड करेंगे। अभी पहले से मैंने अपलोड किया था तो मैंने क्या कर दिया, फिर से वो राइट कर दिया, मतलब फिर से उधर ही अपलोड मैंने कर दिया। अभी क्या करता हूँ, मैं न्यू नोटबुक बनाता हूँ, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम करेंगे जो भी लाइब्रेरी सबसे पहले हमें इंपोर्ट करनी थी उसको मैं इधर इंपोर्ट करूंगा। तो सबसे हमें क्या करना है, मैंने क्या इंपोर्ट पांडास एज पीडी कर दिया। अब ये करने के बाद हमें दूसरी क्या लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी है, इंपोर्ट नमपाई एज इनपुट। उसके बाद मुझे क्या करना है, इंपोर्ट क्या करना है, मैट प्लॉट लिब डॉट py एज plt, मुझे क्या करना है, उसे इंपोर्ट करना है। उसके बाद मुझे क्या करना है, इंपोर्ट सीबॉर्न एज एसएनएक्स कर लिया। अब ये होने के बाद मुझे क्या करना है कि जो भी हम sklearn से जो इंपोर्ट कर रहे थे उसको भी हम इधर इंपोर्ट कर लेंगे। क्या क्या इंपोर्ट करना था, फ्रॉम sklearn डॉट मॉडल अंडरस्कोर क्या सिलेक्शन
उसके बाद मुझे क्या करना है, इम्पोर्ट ट्रेन अंडरस्कोर, मतलब ट्रेन और डेटा को ट्रेन और ट्रेनिंग डेटा और टेस्टिंग डेटा के अंदर हमें क्या करना है, स्प्लिट करना है। तो मैंने क्या किया, फ्रॉम एसक्यूएल मॉडल मॉडल अंडरस्कोर सिलेक्शन इम्पोर्ट ट्रेन, उसके बाद क्या है टेस्ट, उसके बाद अंडरस्कोर स्प्लिट में इधर करूँगा। देखो अभी एक एक लाइन को चेक करो, क्योंकि ये लाइब्रेरी इंपोर्ट करते समय आपकी गलती हो सकती है। फिर से मैं क्या करूंगा, चाहे तो मैं क्या करता हूँ, ये ऊपर का कॉपी करके दे देता हूँ और सिर्फ हम चेंज करेंगे कंट्रोल सी। और अभी मुझे क्या करना है, एसक्यूएल क्या करना है, एसक्यूएल डॉट प्री प्रोसेसिंग मुझे करना है। तो ये मॉडल सिलेक्शन को क्या करता हूँ, मैं हटा देता हूँ, प्री प्रोसेसिंग हो गया। प्री प्रोसेसिंग फ्रॉम किससे, पावर ट्रांसफार्मर। तो पावर का पी कैपिटल है और ट्रांसफार्मर का टी भी कैपिटल है, ये भी आप ध्यान में रखो। पावर TRANS ट्रांसफार्मर, FORMER ट्रांसफार्मर हो गया। अब ये होने के बाद मुझे क्या करना है, फ्रॉम एसक्यूएल लीनियर मॉडल, फिर से मैं क्या कर देता हूँ, एसक्यूएल डॉट मुझे क्या करना है, लीनियर अंडरस्कोर मॉडल, मुझे लीनियर, अभी देखो इधर गलती हो गई, क्या हो गई, लीनियर EAR होना चाहिए, लीनियर एसक्यूएल लीनियर मॉडल। इंपोर्ट क्या इंपोर्ट करना है हमें, लीनियर रिग्रेशन, लीनियर रिग्रेशन मॉडल बनाने के लिए यूज हो। तो हमें क्या करना है, एल कैपिटल, उसके बाद आर भी कैपिटल, रिग्रेशन का स्पेलिंग भी आप ध्यान से टाइप करो, कर दिया। अब ये होने के बाद मुझे क्या करना है, डिसीजन ट्री रिग्रेसर को भी इंपोर्ट करना है। तो फिर से मैं क्या करूँगा, इधर मैं क्या करता हूँ, एसक्यूएल के आगे से हम मॉडल अंडरस्कोर सिलेक्शन को हटा देंगे और मैं क्या करूँगा, एसक्यूएल डॉट हमें क्या करना है, ट्री लेना है और इंपोर्ट क्या करना है मुझे, डिसीजन ट्री रिग्रेशन, क्या करना है, डिसीजन ट्री रिग्रेशन, DECCISION डिसीजन, उसके बाद ट्री रिग्रेसर रिग्रेसर हो गया। स्पेलिंग आप ध्यान से देख लो, क्योंकि इसके अंदर एरर आने की ज़्यादा संभावना है। फिर से मैं क्या करता हूँ, फिर से वो मॉडल सिलेक्शन वाला पार्ट हटा देता हूँ और इधर क्या करता हूँ, मैट्रिक्स को मैं इंपोर्ट करता हूँ, METRICS मैट्रिक्स इंपोर्ट। क्या करना है मुझे, जो भी हमने बताया था कि R2 स्कोर, मीन, एब्सोल्यूट एरर, उसके बाद मीन स्क्वायर है, इन तीनों को हमें क्या करना है, इंपोर्ट मुझे करना है। क्या करूँगा मैं, R2 अंडरस्कोर स्कोर इसको लूंगा। उसके बाद मुझे क्या लेना है, मीन अंडरस्कोर एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट का स्पेलिंग देख लो। उसके बाद अंडरस्कोर एरर मुझे करना है, कर दिया। उसके बाद मुझे क्या करना है, मीन स्क्वायर, मीन स्क्वायर अंडरस्कोर एरर हो गया। ये हम क्यों कहाँ यूज करेंगे, मॉडल इवेल्युएट करने के लिए, ये नीचे वाला होगा उसको यूज करेंगे। अभी मैं क्या करता हूँ, इसको रन किया, कोई भी एरर नहीं आया, तो हम आगे चलेंगे। आ गया। उसके बाद हमें क्या करना है वो अभी हम समझते हैं। देखो इधर क्या होगा, डिसीजन ट्री रिग्रेशन, इधर कुछ एरर आ गया। तो क्या एरर आया है, एसक्यूएल डॉट ट्री फ्रॉम DEC इधर डिसीजन का स्पेलिंग इधर रॉन्ग हो, DECISI हो, डिसीजन ट्री रिग्रेसर। अभी मैं फिर से इसको रन करके चेक करता हूँ। तो क्या है, नो मॉड्यूल नेम एसक्यूएल डॉट मैट्रिसेस, क्यों क्यों हुआ, क्योंकि मुझे इधर मैट्रिक्स लेना था, मैंने क्या ले लिया, मैट्रिसेस उसको लिया। फिर से क्या आ गया, मीन स्क्वायर एरर नाम की कोई भी लाइब्रेरी ऐसी नहीं, तो मैंने इधर स्क्वायर का स्पेलिंग गलत लिखा, SQUARED अंडरस्कोर एरर। अभी देखो हमने जो भी एरर थे उसको अच्छे से देख लिया और आगे हम चलते हैं। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट को क्या करना है उसको हम समझते हैं। इंपोर्ट करनी थी वो हमने अच्छे से समझ ली, कैसे इंपोर्ट करना है, उसके अंदर क्या एरर आता है, स्पेलिंग मिस्टेक होने के चांसेस होते हैं, तो इसको अच्छे से आप कर लो। उसके बाद हमें करना है डेटा क्लीनिंग, मतलब डेटा को क्या करना है, क्लीन करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम डेटा सेट को लोड करेंगे और लोड करने के बाद हम डेटा सेट को लोड कैसे करेंगे, डेटा इज इक्वल टू PD पांडास का जो PD था उसे, और हमें क्या करना है, उस फाइल को रीड करना है और हमें क्या करना है, सेपरेट करना है। तो हम क्या करेंगे, इधर सेपरेटर का यूज करेंगे और सेमीकोलन से हम क्या करेंगे, कॉलम बाय उसको सेपरेट कर देंगे। और उसके बाद हमें क्या करना है, डेटा को क्लीन करना है। तो डेटा क्लीन करने के अननेसेसरी कॉलम को रिमूव करते हैं जो एनालिसिस में काम नहीं आएंगे, जैसे कि डेट हो गया, टाइम हो गया, अननेम कॉलम्स हो गए, ऐसे को हमें क्या करें, हमें रिमूव करना है। मतलब अननेसेसरी जो भी डाटा है उसको क्या करना है, रिमूव करना है। जैसे कॉलम वाइज वो डिस्ट्रीब्यूट किया होता है ना, वो सेपरेटर से क्या होता है, कॉलम बाय कॉलम वो सेपरेट होता है। पर हमें अभी क्या करना है, उसमें से जो भी अननेसेसरी कॉलम है, क्लीन करना मतलब क्या, जो भी हमें यूज नहीं होने वाली चीजें हैं उसे हमें क्या करना है, निकाल देना है। तो हम क्या करेंगे, उनको निकाल देंगे। तो क्या किया मैंने, DB डेटा ड्रॉप, क्या किया, डेटा ड्रॉप कॉलम्स, और उसके अंदर जो भी कॉलम्स थे उसको मैंने क्या कर दिया, ड्रॉप कर दिया, और इन प्लेस ट्रू मैंने उधर कर दिया। और कॉलम में कॉमर्स डॉट से रिप्लेस करते हैं ताकि कंप्यूट
कंप्यूटर उन्हें फ्लोट नंबर समझ सके, मतलब जो भी है उसे क्या है, उनका जो डेटा टाइप होगा वो क्या है, फ्लोट नंबर की तरह समझ सके। तो मतलब जो भी कॉलम है उसका डेटा टाइप क्या है, फ्लोट नंबर है। तो कंप्यूटर को समझ आए इसके लिए हम क्या करेंगे, कॉलम्स में कॉमास को डॉट से रिप्लेस करेंगे। क्या करेंगे, कॉमास को डॉट से रिप्लेस करेंगे। तो मैंने क्या अभी अभी इधर वही फंक्शन लिखा है, कॉल टू फिक्स। कॉलम्स को क्या करना है, फिक्स करना है। किससे, जो भी मतलब जो भी कॉमास है उसे हमें क्या करना है कि उनका डेटा टाइप फ्लोट, इसलिए हमें क्या करना है, डॉट से उन्हें रिप्लेस करना है। तो हम क्या करेंगे, फॉर कॉल इन कॉल टू फिक्स डेटा कॉल, डेटा क्या किया उसके अंदर कॉल को पास कर दिया और क्या किया, डेटा कॉल डॉट एसटीआर रिप्लेस, किससे रिप्लेस करना है, कोमा को हमें डॉट से रिप्लेस करना है, कोमा को डॉट से रिप्लेस करना है। और हमें क्या करना है कि उनका जो डेटा टाइप है, डेटा टाइप को क्या करना है, फ्लोट में कन्वर्ट करना है। और उनका डेटा टाइप क्या करना है, हमें फ्लोट में कन्वर्ट करना है। उसके बाद हमें क्या करना है, मतलब हमने क्या किया, उसका बेसिकली डेटा टाइप हमने बता दिया कि आपके कॉलम का डेटा टाइप ये क्या है, डेटा टाइप ये फ्लोट है और ये हमें कंप्यूटर को बताना है। तो हमने क्या किया, जो भी कॉमर्स थे उसको हमने क्या किया, सिर्फ डॉट से रिप्लेस कर दिया। अभी कैसे रिप्लेस किया वो अभी अभी आपने देखा। अभी मुझे नेक्स्ट में क्या करना है कि कॉलम्स का डेटा टाइप सही करते हैं ताकि एनालिसिस सही हो सके। कॉलम का जो डेटा टाइप है वो क्या है, वो सही हो जाए, मतलब सभी का जो डेटा टाइप है वो क्या आ जाए, हमारा डेटा टाइप वो आ जाए, क्या आ जाए, फ्लोट आ जाए। जैसे कि COGT ट्रू कर दिया मैंने, फ्लोट 64 उसका डेटा टाइप हो गया। वैसे इसका भी क्या हो गया, फ्लोट 64 हो गया। मतलब सभी का डेटा टाइप आप देखो क्या हो गया, फ्लोट 64 उसका डेटा टाइप, मतलब फ्लोट डेटा टाइप उसका हो गया। तो हमने क्या किया, सिर्फ डेटा इज इक्वल टू डेटा एज टाइप मैंने किया। और इसी प्रोसीजर को हम क्या कहते हैं, जैसे कि अननेसेसरी कॉलम को निकालना, और हमने क्या किया कि कॉमर्स को निकालकर डॉट में कन्वर्ट किया ताकि हम क्या कर सके, उसका डेटा टाइप फिक्स कर सके। और उसका डेटा टाइप फ्लोट है, हमें कंप्यूटर को बताना है। तो इसके लिए हमने क्या किया, हमने क्या किया कि हमने उसके डॉट, जो भी कोमा है उसको डॉट से रिप्लेस किया और आगे की प्रोसीजर हमने की। और लास्ट में हमने स्पेसिफाई भी कर दिया कि कॉलम्स का डेटा टाइप सही करते हैं ताकि एनालिसिस में हमें कोई दिक्कत ना हो जाए। इसीलिए हमने क्या किया, सभी का जो डेटा टाइप वो फ्लोट इधर हो। अभी मुझे क्या करना है, इसको इंप्लीमेंट करना है। क्या करना है, इंप्लीमेंट करना है। तो स्टेप 1 हमारा जो था क्या था कि हमें डेटा को क्लीन करना है। तो ये अभी हमने समझ लिया कि डेटा को क्लीन कैसे करते हैं। अभी मैं इसको इंप्लीमेंट करता हूँ, उस डेटा सेट को लोड कर देता हूँ। क्या करता हूँ, डेटा सेट को लोड करता हूँ। तो डेटा सेट को कैसे लोड करते हैं, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इधर लेना है डेटा। उसके बाद मैं क्या करूंगा, पीडी डॉट रीड अंडरस्कोर CSV, और इसके अंदर अभी मुझे देना है उस डेटा सेट का नाम और सेपरेटर मुझे देना है। क्या करूंगा, नाम मुझे देना है सिंगल कोट्स के अंदर एयर क्वालिटी, यही नाम था ना हमारे डेटा सेट का, एयर क्वालिटी डॉट CSV, ये नाम था हमारे डेटा सेट का। अच्छे से चेक कर लो स्पेलिंग। उसके बाद हमें क्या करना है, उससे सेपरेटर देना है, मतलब कॉलम को मुझे सेपरेट करना है। तो मैं अभी क्या करूंगा, इधर में सेमीकोलन से उनको सेपरेट कर दूंगा। सेपरेटर मैंने क्या, सेमीकोलन इधर कर दिया। अभी मैं क्या करता हूँ, इस डेटा सेट लोड हुआ है कि नहीं, अभी हम चेक करते हैं। तो देखो डेटा सेट हमारा इधर लोड हो गया है। और उसके बाद हमें क्या करना है, चाहे तो आप इसे सिंगल कोट्स के अंदर भी दे सकते हैं। तो मैं इधर क्या करता हूँ, सिंगल कोट्स ही कर देता हूँ। डबल कोट्स के अंदर भी दे सकते हैं पर हम सिंगल कोट्स देते हैं। अभी मैं क्या करता हूँ कि मैं डेटा को चेक करता हूँ। तो अभी चेक करना है तो मैं क्या करूंगा, इसको रन कर देता हूँ। तो आप देखो जो भी डेटा है डेटा सेट के अंदर वो सभी इधर लोड, देख लो कितने कॉलम, कितने रो, 17 कॉलम से टोटल, तो 17 कॉलम से। और 9471 आपके क्या है, 9471 आपके टोटल रोज है। देखो पूरा डेटा डेटा हमारा इधर आ गया। अभी मुझे क्या करना है कि उसमें से अननेसेसरी जो कॉलम्स है उनको रिमूव करना है। तो अभी आपको देखना है उसके अंदर की कौन सी अननेसेसरी कॉलम्स है। अननेसेसरी कॉलम्स मतलब जैसे कि जो आगे हमें यूज नहीं होंगी, क्या आगे यूज नहीं होंगी। तो अभी हम चेक करते हैं कि क्या, देखो अननेम 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 15 और 16 उसे, और हमें डेटा डेट और टाइम का भी यूज नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, इन कॉलम को क्या कर देते हैं, ड्रॉप कर देते हैं। तो मैं अभी इधर क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं इधर एक सेल बना लेता हूँ। और इस सेल के अंदर सबसे पहले जो हमारी स्टेप 1 है, या मैं 1 नंबर डालकर डायरेक्टली क्या करता हूँ, इधर डेटा क्लीनिंग ऐसा नाम देता हूँ। क्या करूँगा, डेटा क्लीनिंग। चाहे तो मैं इधर डायरेक्टली स्क्रिप्ट लाके भी दे सकता हूँ या स्क्रिप्ट को भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ, पर उससे क्या होगा, मैन्युअली करने अच्छा है, क्योंकि मैं आपके साथ करूंगा तो आपको भी अच्छा हो जाएगा। मतलब आप भी ऐसा वीडियो मत देखो, डायरेक्टली मेरे साथ इंप्लीमेंट करते चलो, क्योंकि मैं भी बहुत स्लो पढ़ाता हूँ। आपको भी मेरे साथ इंप्लीमेंट करोगे तो भी आपकी इधर प्रैक्टिस हो जाएगी। अभी मुझे क्या करना है, ड्रॉप करना है। किसको करना है, लोड डेटा सेट होने के बाद मुझे क्या करना है, ड्रॉप मुझे करना है। तो ड्रॉप करने के लिए मैं क्या करूँगा, डेटा डॉट क्या करना है, मुझे ड्रॉप करना है। और क्या करना है, मैं क्या करूँगा, कॉलम्स। कॉलम्स मुझे क्या करना है, किन किन कॉलम्स को मुझे ड्रॉप करना है, मुझे ड्रॉप करना है अननेम्ड 15 को। तो मैं क्या करूँगा, यू हमारा कैपिटल है, अननेम्ड अननेम्ड 15। उसके बाद मुझे क्या करना है, एन डबल, इधर ध्यान से देखो, अननेम 15, और इधर जो अननेसेसरी स्पेस हुआ है उसको भी हम रिमूव कर देते हैं। उसके बाद मुझे क्या करना है, अननेम 16। तो मैं इधर किसी को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल-C कंट्रोल-V, कॉपी अननेम 16। उसके बाद मुझे क्या करना है, डेट लेना है। तो डेट होने के बाद मुझे क्या करना है, टाइम को भी लेना है। तो मैं इधर क्या करूँगा, फिर से टाइम, टाइम का T कैपिटल है, टाइम को भी आप ड्रॉप कर दो क्योंकि टाइम का यूज नहीं होगा, डेट का भी नहीं यूज होने वाला है आगे। उसके बाद मैं क्या करूँगा, इन प्लेस ट्रू कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ, इन प्लेस ट्रू कर देता हूँ, कर दिया। अभी मैं इसको फिर से क्या करता हूँ, रन करके चेक करता हूँ। तो अभी देखो कोई एरर नहीं आया, मतलब क्या हो गया, एरर आ गया। क्या एरर आ गया कि अननेम 15 और 16 नॉट फाउंड इन द एक्सेस।
अब इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है ऐसा बोल रहा है, मतलब आप देखो इधर से अननेम्ड स्पेलिंग देख लो, UNNAMED और 15 हमने सही तो किया है, अननेम्ड कॉलम्स इज इक्वल टू, उसके बाद डेट, फिर से हम ट्राई करते हैं। स्पेस की वजह से भी नहीं होगा, डेटा डॉट ड्रॉप क्या क्या कॉलम्स इज इक्वल टू अननेम 15 किया, उसके बाद अननेम, अननेम का स्पेलिंग देखो UNAMED, सही तो किया है हमने, इन प्लेस क्या किया ट्रू, अभी ये हो गया मतलब। अभी मैं क्या करता हूँ फिर से, अभी डेटा क्लीन हो गया तो हम फिर से चेक करते हैं कि वो कॉलम अभी है क्या नहीं, तो मैं चेक करता हूँ, डेटा डाल के चेक करता हूँ कि वो कॉलम अभी है क्या। तो अभी देखो लास्ट के जो कॉलम थे वो निकल गया अभी, क्योंकि देखो कौन 4 रो हमने कम की ना, तो देखो 13 ही टोटल कितनी थी, पहले 17 थी, तो 17 चार कॉलम हमने ड्रॉप की ना, अभी देखो 13 ही हमारे कॉलम रही, अगर 17 कॉलम थे टोटल, उसमें से 4 चले गए तो 13 ही हमारे क्या रहे कॉलम अभी रहे, मतलब वो 4 कॉलम इधर अननेसेसरी थे उसको हमने ड्रॉप कर दिया। अब ये करने के बाद हमें क्या करना है, वो स्पेस की वजह से नहीं हो रहा था, आप उधर देखो, उसके बाद हमें करना है कॉलम में कोमास को डॉट से रिप्लेस करते हैं ताकि कंप्यूटर उन्हें फ्लोट नंबर समझ सके। क्या करना है, कॉलम्स को हमें क्या करना है डॉट में लेना है, क्योंकि वो क्या हो सके, क्योंकि कंप्यूटर उन्हें फ्लोट उसका डेटा टाइप समझ सके। तो अभी मैं क्या करता हूँ, COLS कॉल्स टू फिक्स, क्या करना है कॉल्स टू फिक्स मुझे करना है, और हमें क्या करना है, अभी हमें क्या करना है, इधर हमें लेना है उसका कॉलम का CO, और मुझे क्या करना है GT मुझे करना है, और मुझे क्या करना है, इधर मैं दूंगा जो भी कॉलम के नाम है, कॉलम के नाम भी वो C6 H6 GT में इधर कर देता हूँ। उसके बाद मुझे क्या करना है RH, और कौन सा कॉलम बचा हमारा AH, हो गया। अभी मुझे नेक्स्ट क्या करना है कि इधर मैं लगाऊंगा फॉर, क्या लगाऊंगा फॉर कॉल, फॉर इन लूप लगाऊंगा, फॉर कॉल इन कॉल्स टू अंडरस्कोर फिक्स, कर दिया। अभी मुझे क्या करना है, डेटा क्या करना है COL कॉल इज इक्वल टू डेटा, क्या किया मैंने COL, और उसका हमें क्या करना है कोमास को हमें क्या करना है, हमें डॉट्स में रिप्लेस करना है। तो मैं इधर क्या करूंगा डॉट STR डॉट रिप्लेस, और हमें क्या करना है कोमास को हमें क्या करना है डॉट में चेंज कर देना, कर दिया। अब ये होने के बाद मुझे करना क्या है, फिर से उनका जो डेटा टाइप है, डेटा टाइप को क्या करना है फ्लोट में कन्वर्ट करना है। तो अभी मैं क्या करूंगा उनका डेटा टाइप अभी फ्लोट में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे, अभी बताया था ना मैंने, डेटा क्या करना है मुझे COL कॉल, और मुझे क्या करना है डेटा COL कॉल डॉट एच टाइप, उनका डेटा टाइप एच टाइप मुझे क्या करना है फ्लोट में मुझे करना, फ्लोट में मुझे करना। तो अभी देखो फ्लोट, हम अभी हमें क्या करना था कि उन कॉलम का जो डेटा टाइप है वो हमें क्या बताना है फ्लोट में बताना है। तो उसके लिए हमने क्या किया, जो भी हमारे कॉमास थे जो कॉलम को सेपरेट कर रहे थे उन्हें हमें क्या करना है उसको डॉट से रिप्रेजेंट करना है। जो भी वैल्यू आ रही थी ना, ये देखो इधर 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 आ रही, तो उनको मुझे क्या करना है डॉट से रिप्लेस करना है, ताकि उनका डेटा टाइप ये क्या है फ्लोट है, ये अभी हमें बताना है। इधर देखो ये भी है, ये भी है, इसके अंदर भी होंगे, तो अभी मुझे क्या करना है उनको डॉट में रिप्लेस कर देना। तो अभी हम चेक करते देखो इधर एरर आ रहा है, अभी क्या एरर है, इधर एरर क्यों आया, देखो डेटा कॉल डॉट STR रिप्लेस, रिप्लेस लिखना था मैंने क्या लिख दिया। अब फिर से इसको रन करते हैं, देखो अभी इधर वो जो भी आपको दिख रहा है वो अभी हम चेक करते हैं कि हमने जो किया था वो सही है कि नहीं। तो देखो जितने भी कॉमास थे मैंने अभी बताया ना, ऊपर देखो जो भी कॉमास थे उनका डेटा टाइप क्या है फ्लोट है, हमें अभी बताना। तो मैंने इधर क्या कर दिया 2.6 2.0 2.2, तो अभी देखो जो कॉमास थे वो डॉट में अभी चेंज हो गया, आ गया समझ। तो ये क्यों किया था हमने समझा ना, कॉलम्स के अंदर जो भी वैल्यू थी उसके अंदर क्या था कोमा कोमा आ रहा था। तो अभी हमें क्या करना है उस कोमा नहीं है वो वैल्यू क्या है फ्लोट है, तो ये हमें फ्लोट वैल्यू बतानी थी। तो हमने क्या किया इधर उनको अच्छे से क्लीन कर लिया, क्लीन मतलब क्या किया हमने डॉट को जो कोमा था उसको डॉट से रिप्लेस किया, और उनका डेटा टाइप क्या बता दिया फ्लोट हमने बता दिया। और हमें क्या करना है उसका डेटा टाइप अभी फिक्स कर देना है। तो अभी मैं क्या करूंगा डेटा इज इक्वल टू कॉलम्स का डेटा टाइप सही करते हैं ताकि एनालिसिस सही हो सके। तो हमें क्या करना है कॉलम्स का डेटा सही करना है, क्योंकि हमारा जो एनालिसिस है वो सही होना चाहिए। तो डेटा इज इक्वल टू क्या करूंगा मैं डेटा डॉट एज टाइप एच टाइप हो गया। और अभी मुझे क्या करना है जो कॉलम है उसका डेटा टाइप अभी मुझे बताना। तो अभी क्या करूंगा CO क्या था हमारा GT, ये स्पेलिंग टाइप करने के लिए मुझे टाइम लग सकता है। और अभी क्या करना है मुझे फ्लोट, फ्लोट का ये स्मॉल होता है ये ध्यान मेरे को फ्लोट, उसके बाद क्या करना है 64
और फिर से उसको क्लोज कर देना। और उसके बाद मुझे क्या करना है, फिर से जो हमारे कॉलम थे क्या थे, C6, सी भी कैपिटल है, 6 सी कैपिटल है, ध्यान रखना C6H6। उसके आगे भी क्या है, वो GT, वो भी कैपिटल ही है। कॉलम्स के नाम ऊपर से ध्यान से देखो। उसके बाद मुझे क्या करना है, जो टी हमारा उसका डेटा टाइप मुझे बताना है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको डायरेक्टली कॉपी कर लेता हूँ ना, Ctrl+C करके इसको कॉपी कर देता हूँ, क्योंकि हर एक का सेम ही है। कोमा करके फिर से मुझे क्या करना है, टी को लिखना है। तो टी कैपिटल है हमारा टी, और उसके आगे मुझे क्या करना है, फिर से जो क्लोज 64 है उसको लिखना है। और उसके बाद मुझे क्या करना है, फिर से हमारा क्या है, नेक्स्ट कॉलम क्या है, RH, उसे भी क्या करना है हमें, अभी फ्लोट 64 मुझे करना है। तो उसके बाद मुझे क्या करना है, AH, और हमें क्या करना है, उसे फिर से फ्लोट 64 में मुझे करना है। तो अब ये होने के बाद आप ब्रैकेट को अच्छे से मैच करो, क्योंकि ब्रैकेट्स के अंदर एरर नहीं आना चाहिए। तो देखो ब्रैकेट्स अभी हमारे मैच हो गए। इनको मैं क्या करता हूँ, रन करके चेक करता हूँ कोई एरर है क्या। तो देखो अनटर्मिनेटेड स्ट्रिंग लिटरल, ये देखो इधर क्या हो गया कि जो था उस दूसरा जो सेमीकोलन था वो हमने आगे ले लिया। उसे एक बार इसे फिर से मैं इधर रन करके चेक करता हूँ, तो आप देखो फिर से वो एरर दे रहा है। अभी क्या आ गया, हमारे सभी डेटा टाइप पे क्या हो गए, फ्लोट इधर हो गए। देखो एरर भी हमें सॉल्व करते रहना है और आगे हमें इसको लेके जाना है। तो सभी तो हमने सही लिखा था, पर कुछ बेसिक एरर थे उसको अभी हमने सॉल्व कर लिया। उसके बाद हमें क्या करना है, नेक्स्ट हमें स्टेप देखना है कि कैसे हम इसे इंटीग्रेट करना है। क्या करना है, इंटीग्रेट हमें करना है। तो अभी हम चलते हैं डेटा इंटीग्रेशन को समझते हैं और फिर बाद में उसे इंप्लीमेंट करेंगे। कर लिया, और अभी हमें नेक्स्ट देखना है क्या, डेटा इंटीग्रेशन को हमें देखना। डेटा इंटीग्रेट करना मतलब क्या है, जोड़ना होता है। अगर हम चेक करते हैं, अगर कोई मिसिंग डेटा है और डुप्लीकेट्स को रिमूव करते हैं, मतलब जो भी मिसिंग वैल्यूज है उसको हमें क्या करना है, डी आर ओपना नाम का जो फंक्शन है उससे क्या करेंगे, मिसिंग वैल्यूज को ड्रॉप कर देते। क्या करते हैं, ड्रॉप हम कर देते हैं। क्या करते हैं, ड्रॉप नल वैल्यूज आप दे सकते हैं। मिसिंग वैल्यूज है मतलब जो वैल्यू मिसिंग है आप उसे क्या करना है, हमें रिमूव करना है। वैसे डुप्लीकेट जो रो हो गए उसको भी हमें क्या करना है, और जो रो रिपीट हो रहा है उसको हमें क्या करना है, ड्रॉप करना है। तो अभी हम इसको इंप्लीमेंट करके देखते हैं कि, और इसी को हम क्या कहते हैं, जो मिसिंग वैल्यूज को निकालना, डुप्लीकेट्स रो को, डुप्लीकेट्स जो रो है उसको रिमूव करना, ऐसे ऑपरेशन को हम क्या करते हैं, डेटा इंटीग्रेशन करते हैं। हम वैसे डेटा को इंटीग्रेट ला रहे हैं और जो मिसिंग है या डुप्लीकेट उसे हमें क्या करना है, सिर्फ निकाल देना। आ गया समझ। तो हम अभी इसको इंप्लीमेंट करते हैं, डेटा को इंटीग्रेट करना। तो मैं इधर क्या करूंगा, सेकंड डेटा इंटीग्रेशन, डेटा को इंटीग्रेशन करना है। तो क्या करना था हमें, हमें ये करना था कि जो भी हमारे मिसिंग वैल्यूज है उसे हमें क्या करना है, ड्रॉप कर देना। तो मैं इधर क्या करूंगा, डेटा डी और ड्रॉप, और हमें क्या करना है, इम्प्लेस ट्रू, मतलब जो भी हमारे मिसिंग वैल्यूज है उसे हमें क्या करना है, ड्रॉ करना है। इम्प्लेस क्या करना है, हमें ट्रू कर देना। तो ट्रू का जो टी है वो कैपिटल लेना है, ध्यान में रखो, इम्प्लेस ट्रू हमें करना। आ गया समझ में। तो अभी मैं इसको इम्प्लीमेंट कर देता हूँ, कर दिया, और फिर से मैं डेटा को चेक करता हूँ। जो भी हमारे मिसिंग वैल्यूज है वो अभी इधर चली गई। आ गया समझ में। और जो डुप्लीकेट रो है उसे भी हमें क्या करना है, रिमूव करना है। डुप्लीकेट रो को अगर रिमूव करना है तो मैं क्या बताया था, डेटा डॉट ड्रॉप अंडरस्कोर डुप्लीकेट्स इन प्लेस क्या करूंगा मैं, ट्रू मैं इधर कर दूँ। और मुझे क्या करना है, इग्नोर करना है इसे, इग्नोर इंडेक्स क्या करना है हमें, इग्नोर इंडेक्स मुझे क्या करना है, ट्रू करना, TRUE, ट्रू मैंने इधर कर दिया। इसको भी हम रन करके चेक करते हैं। अब ये होने के बाद फिर से मैं डेटा को चेक करूंगा, तो आप देखो रो कुछ कम भी हो गई। तो देखो हमारी पहली जब मैंने डेटा डाला था तब रो क्या थी, 9357 रोज थी। अब देखो 9326, मतलब जो भी डुप्लीकेट रो है वो इधर से रिमूव। आ गया समझ, आ गया समझ में। अभी नेक्स्ट हमें देखना है कि डेटा को ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करते हैं, क्योंकि इसके अंदर दो ही है, और आप चाहे तो और भी कर सकते हैं, पर आपको ये दो ध्यान में रखने हैं कि जो मिसिंग वैल्यूज है उसको कैसे निकालते हैं, और दूसरा जो डुप्लीकेट रोज है उसको कैसे निकालते हैं। ये हमने डेटा इंटीग्रेशन के अंदर सीखा। अभी हमें नेक्स्ट जो वाला जो पार्ट है, डेटा को ट्रांसफॉर्म करना, क्या करना है, ट्रांसफॉर्मेशन करना। डेटा ट्रांसफॉर्मेशन से हम आउटलायर्स को रिमूव करते हैं और डेटा को नॉर्मलाइज करते हैं। क्या करते हैं, आउटलायर्स को रिमूव करते और डेटा को क्या करते हैं, नॉर्मलाइज हम करते हैं। तो उसके लिए जो फंक्शन है आउटलायर को रिमूव, डेटा के आउटलायर क्यों निकालते हैं, क्योंकि हमारा डेटा क्या हो जाए, बेटर हो जाए आगे के ऑपरेशन के लिए। तो वो आउटलायर का फंक्शन आप अच्छे से समझ लो, क्या क्या रिमूव आउटलायर्स नाम का वो फंक्शन है। उसके अंदर हमने क्या क्या पास किया, डेटा को पास किया, कॉलम को पास किया, और जो हमारी लोअर 0.01 और अपर हमारा क्या है 0.99, और लोअर परसेंटाइल लो इज इक्वल टू डेटा कॉलम डॉट क्वांटाइल लोअर, जो लोअर परसेंटाइल है उसके हमने क्या किया, लो इज इक्वल टू डेटा कॉलम डॉट क्वांटाइल, और उसके अंदर क्या किया, लोअर को पास किया, कितना 0.01 को हमने पास किया। और हाई के अंदर क्या किया मैंने, डेटा कॉलम डॉट क्वांटाइल अपर, जो अपर वैल्यू थी कितनी थी 0.99, उसको हमने पास किया। तो वो क्या हो गया, हमारा अपर परसेंटाइल हो गया। और हमने क्या किया, उसमें लास्ट में उसमें से रिटर्न किया, क्या रिटर्न किया कि डेटा कॉलम अगर आपका ग्रेटर है लो से, एंड उसी के साथ आपका हाई से कम है, मतलब वो जो बीच वाला सेक्शन है हाई से कम और लो से भी ज्यादा है, तो आपको क्या करना है, लो से ज्यादा है तो आउटलायर से, उस आउटलायर्स को हमें क्या करना है, रिमूव इधर कर देना। आउटलायर्स क्या करना है, रिमूव करना है। ऐसे आउटलायर्स को क्या करना है, रिमूव करना है। ये आउटलायर क्या है ये आप अच्छे से पढ़ लो, फिर उसके बाद आपको अच्छे से समझ में आ गया समझ में। उसके बाद क्या करना है, हर कॉलम पर आउटलायर्स रिमूव करते हैं, हर कॉलम्स पे हमें क्या करना है, आउटलायर्स रिमूव करना है। उसके लिए क्या किया, हमने डेटा फ्रेम बना लिया, डेटा
डॉट कॉपी, हमने क्या किया, कॉपी कर लिया उसको, और फॉर कॉल इन df डॉट कॉलम्स, और हमने क्या किया, रिमूव आउटलायर्स नाम का जो फंक्शन था तो उसके अंदर हमने क्या पास कर दिया, df और कॉल को हमने पास किया, और आउटलायर रिमूव करने के बाद इंडेक्स को रीसेट कर दिया। मतलब आउटलायर रिमूव करने के बाद हमें क्या करना है, उसका जो भी इंडेक्स होगा उसे हमें रीसेट करना है। तो डायरेक्टली रीसेट अंडरस्कोर इंडेक्स नाम का फंक्शन होता है, और ड्रॉप हमें ट्रू कर देना है, और डेटा को लास्ट में क्या करना है, नॉर्मलाइज करना है। नॉर्मलाइज करते ही कौन सा मेथड, एओ जॉनसन मेथड से हम नॉर्मलाइजेशन करते हैं। क्या करेंगे, जो हमने पावर ट्रांसफॉर्मर की जो लाइब्रेरी थी पीटी इज इक्वल टू पावर ट्रांसफॉर्मेट, और मेथड क्या है हमारा, एओ जॉनसन नाम का जो मेथड है उसको हमने ले लिया, और लास्ट में क्या किया, पीटी डॉट डेटा फ्रेम, पीटी डॉट फिट ट्रांसफॉर्म, क्या किया हमने, ट्रांसफॉर्म किया फिट डॉट ट्रांसफॉर्म नाम की एक मेथड है, किसको, डेटा फ्रेम को ट्रांसफॉर्म किया, और कॉलम्स इज इक्वल टू डीएफ डॉट कॉलम्स। ये थोड़ा आपको कॉम्प्लेक्स लग सकता है, पर आपको क्या करना है, इसकी जो भी थ्योरी कंसेप्ट है वो आपको अच्छे से पढ़ लेनी, कौन कौन से आउटलायर्स क्या है, उसके बाद आप देखो कि आउटलायर्स को रिमूव कैसे करते हैं और नॉर्मलाइज कैसे करते हैं, वो ये भी आप देखो, और ये जॉनसन मेथड क्या है, ये तीनों थ्योरी कंसेप्ट आप अच्छे से पढ़ लो और सर्च कर लो उसके बारे में, और फिर से आप इसे इंप्लीमेंट कर लो, फिर से आप इस कोड को अच्छे से समझ। अभी ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैं इधर ही आपको सब कुछ बता देता हूँ। अभी मैं इसको इंप्लीमेंट करके चेक करता हूँ कि जो भी उसके अंदर हमें क्या करना है, ट्रांसफॉर्म करना है, इसको करना है ट्रांसफॉर्मेशन, हमें करना है क्या करना है, ट्रांसफॉर्म करना है, ट्रांसफॉर्मेशन को हमें करना है, किसको, डेटा का ट्रांसफॉर्मेशन, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन हमें करना है। तो डेटा ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए हमें क्या करना है, मतलब आउटलायर्स उसके अंदर से रिमूव करना है। कैसे करते हैं, आउटलायर रिमूव करने के बाद हमें उसके अंदर एक और काम करना है, वो है नॉर्मलाइज करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक फंक्शन बना लेते हैं, कौन सा, रिमूव आउटलायर्स करते हैं, डीईएफ क्या करूंगा मैं, रिमूव अंडरस्कोर आउटलायर्स, उसके अंदर मुझे क्या करना है, डेटा को लेना है, उसके कॉलम को लेना है, उसके बाद लोअर हमारा क्या है 0.01 मुझे करना है, और जो हमारा अपर है उसे क्या लेना है 0.99 मुझे लेना है, और लास्ट में मुझे क्या करना है, क्लोज इसे कर दें। तो देखो हम फंक्शन के अंदर क्या करना है, हमें फंक्शन किसका फंक्शन बना रहा है कि जो आउटलायर्स को क्या करें, रिमूव करें। अब ये होने के बाद मुझे क्या करना है, लो इज इक्वल टू क्या लूंगा मैं, डेटा कॉलम, क्या करूंगा, डेटा कॉलम डॉट क्वांटाइल लोअर, मतलब वो क्या कर रहा है, लोअर परसेंटाइल को डिनोट कर रहा है, क्या कर रहा है, लोअर परसेंटाइल को डिनोट कर रहा है, क्या करूंगा, क्वांटाइल लोअर में इधर कर दूंगा। अब ये होने के बाद मुझे क्या करना है, जो हाई वाला होगा उसे क्या करना है, अभी डेटा क्या करूंगा मैं, कॉलम इधर कर दूंगा, कॉलम, अभी डेटा कॉलम, और फिर से मुझे क्या करना है, क्वांटाइल हायर मुझे करना है, तो ऊपर का मैं क्या कर देता हूँ, पेस्ट इधर कर देता हूँ, सिर्फ उसके अंदर क्या करूंगा, हायर में कर, हायर या अपर मुझे करना है, अपर में इधर कर, अपर परसेंटाइल आएंगे, इधर लोअर परसेंटाइल आएंगे, और लास्ट में मुझे क्या करना है, रिटर्न करना है। क्या रिटर्न करना है उस फंक्शन में से, हमें रिटर्न करना है, अगर डेटा आपका जो है, डेटा वैसे जो कॉलम COLUM कॉलम, और वो क्या, ग्रेटर देन इक्वल टू लो है, और उसी के साथ तो क्या होना चाहिए, एंड डेटा कॉलम लेस देन क्या है मेरा, लेस देन इक्वल टू हाई, तो हमें ये क्या हो गया, आउटलायर से, तो उस आउटलायर्स को क्या करना है, मुझे रिमूव करना है। तो क्या करूंगा, इधर रिमूव मुझे कैसे करना है वो अभी हम समझें। तो ये हमारा फंक्शन हो गया है, इसको क्या करता है, मैं अभी चेक करता हूँ कि जो हमने लिखा है वो सही है नहीं। तो देखो एक्सेप्टेड क्या है, तो ये तो भी हमारा रहेगा, हाँ फंक्शन को हमने क्या किया था, सेमीकोलन दे दिया था, और उधर क्या होना चाहिए, अरे कर तो दिया भाई, पी उधर हो गया। अब देखो फिर से आप देखो, एक्सेप्टेड एंड इंडिकेट ब्लॉक आफ्टर फंक्शन डेफिनेशन ऑन लाइन 1, जो लाइन 1 है उसके अंदर फंक्शन डेफिनेशन के बाद आपको क्या करना है, इंडेंटेशन देना है, किधर, कॉलम, लोअर कॉलम को पास किया, डेटा को पास किया, लोअर को पास किया, अपर को पास किया, उसके बाद क्या किया, लोअर इज इक्वल टू डेटा कॉलम, सभी चेक कर लो क्योंकि इसके अंदर एरर होता है, डेटा फिर से हम कंपाइल करके चेक करते हैं। देखो अभी हो गया, क्या बता रहा था कि इंडेंटेशन का भी पाइथन के अंदर बहुत प्रॉब्लम है इसका, तो ये आप अच्छे से देख लो। उसके बाद हमें क्या करना है, हर कॉलम पे आउटलायर्स को रिमूव करना है, तो हर कॉलम से आउटलायर को रिमूव करना है, तो हम क्या करेंगे, एक डेटा फ्रेम बना लेंगे, उसके अंदर मैं क्या करूंगा, डेटा डॉट COPY कॉपी मैं इधर कर देता हूँ, और मैं डेटा को कॉपी करने के बाद मुझे क्या करना है, फॉर इन लूप लगाऊंगा मैं इधर, फॉर कॉल इन, और मुझे क्या करना है, DF डॉट कॉलम्स मुझे इधर करना है, कर दिया। अभी ये होने के बाद मुझे क्या करना है, DF इज इक्वल टू RE रिमूव करना है, रिमूव अंडरस्कोर आउटलायर्स, और उसके अंदर मुझे क्या करना है, DF कोमा कॉल आ गया। अभी इसको भी हम चेक कर लेते हैं। अब ये होने के बाद मुझे क्या करना है, नेक्स्ट हमारा क्या है कि आउटलायर्स रिमूव करने के बाद इंडेक्स को रीसेट करना है, तो इंडेक्स को रीसेट करने के लिए मैंने क्या किया, DF इज इक्वल टू DF डॉट रीसेट,
क्या करूँगा, डीएफ डॉट रीसेट इंडेक्स नाम का डायरेक्टली एक फंक्शन उन्होंने प्रोवाइड किया है, और मैं क्या करूँगा अभी ड्रॉप ड्रॉप क्या करूँगा, ट्रू में इधर कर देता हूँ। वो है अभी ड्रॉप ट्रू किया है, पर ट्रू का टी कैपिटल है, ये भी आप ध्यान में रखो। और फिर से इसको भी चेक करता हूँ कि कोई एरर है क्या नहीं, नीचे मैं ले लेता हूँ, कोई एरर नहीं है। अभी ट्रांसफॉर्म होने के बाद मुझे क्या करना है, नॉर्मलाइज करना है। डेटा को नॉर्मलाइज करने के लिए क्या, पावर ट्रांसफॉर्मर नाम का जो हमने लाइब्रेरी इंपोर्ट की थी, क्या लाइब्रेरी का नाम क्या है, आप ऊपर देख लो, पावर ट्रांसफॉर्मर लिया था ना, एसक्यूएल डॉट, ये देखो प्रोसेसिंग इंपोर्ट पावर ट्रांसफॉर्मर लाइब्रेरी हमने यूज की। तो अभी इसे यूज करना पड़ेगा ट्रांसफॉर्मेशन करने के, नॉर्मलाइज करने के लिए। और किस नॉर्मलाइज करते हैं, कौन से मेथड से, ये जॉनसन मेथड से। तो मुझे इधर क्या करना पड़ा, पीटी इज इक्वल टू पावर, पावर क्या है, ट्रांसफॉर्मर मुझे क्या करना है, मेथड का नाम इधर मेंशन करना। तो मेथड इज इक्वल टू मुझे क्या करना है, यो जॉनसन मुझे कर दिया, और इसको क्या कर देना, क्लोज मुझे कर दिया। ये होने के बाद मुझे क्या करना है, df इज इक्वल टू pd डॉट डेटा फ्रेम मुझे करना है, डेटा फ्रेम मुझे क्या करना है, pt जो हमने ऊपर बनाया ना, pt इज इक्वल टू पावर ट्रांसफॉर्मेशन, उस मेथड का यूज करके मुझे क्या करना है, डॉट फिट ट्रांसफॉर्म नाम की हमारा जो फंक्शन है, उससे क्या करना है, ट्रांसफॉर्म df को ट्रांसफॉर्म करना है। ट्रांसफॉर्म का स्पेलिंग देख लो, TRANSFOR, ट्रांसफॉर्म किसको करना है, df जो हमारा है डेटा फ्रेम हमने ऊपर बनाया है, उसको क्या करना है, ट्रांसफॉर्म करना है कॉलम्स df डॉट कॉलम। अब ये होने के बाद मुझे क्या करना है, इसको रन करके चेक करना है कि कोई एरर है या नहीं। इसके बारे में आप थ्योरी के इसमें एवरी पॉइंट पढ़ो और फिर से इसको समझने का ट्राई करो। और फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप सर्च करो, ChatGPT के ऊपर सर्च करो, कहीं भी उसकी थ्योरी मिल जाएगी, वहाँ आप सर्च करो। और ये स्क्रिप्ट आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए, उसके लिए मैंने पूरा ट्राई किया कि कैसे डेटा को ट्रांसफॉर्म करते हैं और कैसे हमने फंक्शन का यूज किया, कौन कौन सी उसके अंदर लाइब्रेरी इंपोर्ट की, वो इधर समझ सकता हूँ। क्योंकि सारी चीजें अगर मैं इधर समझने लगूंगा तो टाइप वीडियो की लेंथ बहुत बढ़ जाए। आ गए समझ में। और फिर से मैं डेटा को चेक करता हूँ कि अभी क्या है। ये देखो अभी ट्रांसफॉर्म किया हमने, और क्या क्या किया, क्लीनिंग भी किया, इंटीग्रेशन भी किया, सभी ऑपरेशन हमने परफॉर्म किया। अभी मुझे क्या करना है, एरर करेक्शन करना है। एरर करेक्शन मतलब क्या, मिसिंग वैल्यूज या आउटलायर्स को मुझे क्या करना है, करेक्ट करना है। तो अभी तो हमने सभी तो वैल्यू कर ली। अभी मैं कुछ और ट्राई करता हूँ, क्योंकि इससे पहले भी जो भी ऑपरेशन किए वो सभी एरर करेक्शन के अंदर ही आते हैं। तो अभी क्या करता हूँ, मैं मिसिंग वैल्यूज और डेटा टाइप्स पे दोबारा चेक करता हूँ। तो अभी एरर करेक्शन, मिसिंग वैल्यूज और आउटलायर्स को हमें फिर से देखना है, क्योंकि इससे पहले जो भी ऑपरेशन किए उसके अंदर तो वो हो गए। मिसिंग वैल्यूज और डेटा टाइप पे दोबारा चेक करते हैं, जैसे कि हर कॉलम्स में कितने मिसिंग वैल्यूज है, हर कॉलम में कितने मिसिंग वैल्यूज है, अगर हमें चेक करना है तो आप डायरेक्टली क्या करो, df डॉट इक्सनल डॉट उनका सम ले लो। क्या करेंगे, सम हम चेक करेंगे कि कितने वैल्यूज ये मिसिंग है। और हमें क्या करना है, इंश्योर ऑल कॉलम्स आर न्यूमेरिक टाइप, मतलब हर कॉलम का टाइप्स क्या है, न्यूमेरिक टाइप हम चेक करें। उसके बाद हमें क्या करना है, जेड चेक फॉर एक्सट्रीम वैल्यूज बियॉन्ड द स्टैंडर्ड डिविएशन। ये भी जेड स्कोर हम चेक करेंगे, उसको कैसे करते हैं, जेड स्कोर को हम कैसे करते हैं, df माइनस df डॉट मीन डिवाइड बाय df डॉट स्टैंडर्ड डिविएशन, एसटीडी स्टैंडर्ड डिविएशन। और एक्सट्रीम वैल्यूज का क्या होगा, np डॉट एब्सोल्यूट क्या लेंगे, जेड स्क्वायर ग्रेटर देन 3, उसका सम मुझे लेना, क्या लेना है, सम मुझे लेना। और लास्ट में मैं क्या करूंगा, उसको एक्सट्रीम वैल्यूज ग्रेटर देन स्टैंडर्ड डिविएशन, जो एक्सट्रीम वैल्यूज आई है उसको क्या करूंगा, प्रिंट नहीं करूंगा। तो हमें क्या करना है, वो मिसिंग वैल्यू को चेक करना है, डेटा टाइप को चेक करना है, और जो भी एक्सट्रीम वैल्यूज है बियॉन्ड द 3 स्टैंडर्ड डिविएशन उसे भी हमें चेक करना है। कौन कौन से 3 स्टैंडर्ड डिविएशन है, 3 स्टैंडर्ड डिविएशन, वो भी हमें अभी चेक करना है। तो अभी हम क्या करते हैं, फोर्थ वाला जो है वो है एरर करेक्टिंग। तो मैं इधर क्या करूंगा, एरर करेक्शन मैं इधर करता हूँ। तो एरर करेक्शन अभी मुझे करना है, तो उसके लिए हमें क्या किया कि जो भी मिसिंग वैल्यूज है उसका हम चेक करेंगे, और उसका डेटा टाइप हम चेक करेंगे। और हम क्या करेंगे, वैल्यूज का डेटा टाइप हम चेक करेंगे, वो होने के बाद हम उसकी एक्सट्रीम वैल्यू भी चेक करेंगे। तो अभी चेक करने के लिए क्या करते हैं, एरर करेक्शन के अंदर हम लिखेंगे प्रिंट एफ मिसिंग वैल्यूज। क्या है, मिसिंग वैल्यूज स्लैश n df डॉट इज नल डॉट सम, इज नल डॉट सम। तो हर कॉलम में कितने मिसिंग वैल्यूज है वो अभी हम चेक करते हैं। तो मैं इधर इसको रन करके चेक करता हूँ। तो अभी देखो प्रिंट एफ मैंने कर दिया, क्योंकि सी लैंग्वेज में ज्यादा ही मैं, तो देखो किस किस कॉलम में मिसिंग वैल्यूज है, ये सभी इधर मिसिंग वैल्यूज आ गए। उसके बाद मुझे क्या करना है, इंश्योर ऑल कॉलम्स आर ऑफ न्यूमेरिक टाइप। तो मुझे चेक करना है कि उनका डेटा टाइप न्यूमेरिक है कि नहीं, हम अभी चेक करते हैं। प्रिंट मुझे क्या करना है, स्लैश n क्या करना है, डेटा टाइप्स कॉलम स्लैश n, और मुझे क्या करना है, df डॉट डी टाइप्स, उसका डेटा टाइप हम चेक करें। तो अभी चेक करते हैं। तो देखो उनका सभी का डेटा टाइप ये क्या है, वो इधर आपको नजर में आ गया। डी टाइप क्या बताया उन्होंने, ऑब्जेक्ट उन्होंने बताया। अभी हम चेक करते हैं कि
मुझे क्या चाहिए कि उनका एक्सट्रीम वैल्यू चाहिए बियॉन्ड 3 स्टैंडर्ड डिविएशन। तो मैं क्या करता हूँ z अंडरस्कोर स्कोर्स क्या करूंगा मैं df माइनस df डॉट मीन स्लैश df डॉट std कर दिया। और उसके बाद मुझे क्या करना है एक्सट्रीम एक्सट्रीम वैल्यूज क्या करूंगा मैं उनका np डॉट np क्या है मालूम है ना नमपाई abs क्या करूंगा मैं z जो वेरिएबल ऊपर हमने बनाया z स्कोर ग्रेटर देन 3 डॉट मुझे क्या करना है सम करके चेक कर दिया। ऑप्शनल आप ऊपर के दो भी बदल दोगे तो भी हो जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर भी हमने बहुत सारे एरर करेक्शन के ऑपरेशन परफॉर्म किए, पर ये आप चाहे तो कर सकते हैं। प्रिंट मुझे क्या करना है प्रिंट मुझे क्या करना है फिर से स्लैश एन एक्सट्रीम एक्सट्रीम वैल्यूज ग्रेटर देन 3 std dev कोलन स्लैश एन कोमा क्या करूंगा मैं एक्सट्रीम अंडरस्कोर वैल्यूज कर दिया। और अभी मैं चेक करता हूँ इधर कोई एरर है क्या नहीं। उधर देखो सिंटैक्स इनवैलिड एक एरर आ रहा है, इसको भी हम अभी चेक कर दे कि ये क्यों आ रहा है। तो स्लैश एन मुझे करना था, मैंने क्या कर दिया स्लैश एन करना था और ग्रेटर देन फिर से मैं इधर चेक करता हूँ इसको ठीक हो। तो देखो इधर आ गया एक्सट्रीम वैल्यूज ग्रेटर देन 3 स्टैंडर्ड डिविएशन। आपका देखो इधर 36 आ गया, 284 आ गया, 754 आ गया, 85 आ गया। ये क्या बता रहा है चेक फॉर एक्सट्रीम वैल्यूज बियॉन्ड 3 स्टैंडर्ड डिविएशन आ गया समझ। तो इसको आपको अच्छे से देख लेना है, पर ये ऑप्शनल है, आप ऊपर की भी अच्छे से कर लोगे तो भी आप उधर एरर करेक्शन आप बता सकते हो। तो लास्ट का जो हमारा पार्ट बचा है वो क्या है मॉडल बिल्डिंग, और उसके बाद जो भी प्लॉट है मैं उसका डायरेक्टली इंप्लीमेंटेशन बता देता हूँ। मॉडल बिल्डिंग का कोड बहुत ज्यादा है, तो फिर भी हम उसको टाइप करके मॉडल बिल्ड करना है। एक इसका जो भी है मतलब एक्स में फीचर्स है और वाई में टारगेट वेरिएबल की एज। तो अभी क्या करेंगे एक cdf डॉट एज एक्स मतलब एज को टारगेट वेरिएबल बना रहे, क्या करें एज को हम क्या करें टारगेट वेरिएबल बना और एज टारगेट वेरिएबल वाई है। अभी मुझे क्या करना है कि उस डेटा सेट में हमें क्या करना है स्प्लिट करना है। तो 80% ट्रेन और 20% टेस्ट में डिवाइड करते कैसे करेंगे एक्स ट्रेन एक्स टेस्ट और वाई ट्रेन वाई टेस्ट हमने किया, क्योंकि वाई और एक्स हमने दो रिलेशन अगर निकालना है या कोई मॉडल बिल्ड करना है तो हमें एक्स और वाई चाहिए। तो हमने क्या किया एक्स ट्रेन और टेस्ट के अंदर उसका डेटा डिवाइड कर दिया और हमने क्या किया अभी फिर ट्रेन उसके अंदर एक्स वाई को हमने पास किया। ट्रेन की जो साइज है वो 0.8 होनी चाहिए। रैंडम स्टेट क्या है 6 है और शफल क्या है ट्रू है, क्या है ट्रू है। तो इसको हमें अच्छे से समझते हैं कि क्या करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि लीनियर रिग्रेशन का मॉडल बनाएं। लीनियर रिग्रेशन का मॉडल मतलब क्या एलआर मॉडल लीनियर रिग्रेशन हमने इधर कॉल कर दिया, क्योंकि ऊपर हमने इंपोर्ट किया है उसको हमने क्या किया सिर्फ इधर कॉल करें। फिर से एलआर मॉडल डॉट फिट फिट मेथड किसके लिए यूज होती है जो कि मॉडल को क्या करता है ट्रेन करता है, क्या करते हैं मॉडल को ट्रेन करते हैं एक्स ट्रेन वाई ट्रेन। और एलआर प्रेडिक्ट मतलब टेस्ट डेटा को डेटा पर प्रेडिक्शन करते हैं, क्या करते हैं हम उस जो भी टेस्ट डेटा है उस पर हमें क्या करना है प्रेडिक्शन करना है। उसके बाद हमें क्या करना है डिसीजन ट्री रिग्रेशन मॉडल बनाना, क्या बनाना है डिसीजन ट्री रिग्रेशन मॉडल बनाना। इसकी जो भी थ्योरी पार्टी आप अच्छे से समझ लो, मैं इधर डायरेक्टली कोड का इंप्लीमेंटेशन बता रहा हूँ। रीटेड अंडरस्कोर मॉडल हमने क्या किया जो भी लाइब्रेरी हमने इंपोर्ट की थी उसको डायरेक्टली डिसीजन ट्री रिग्रेशन को इधर कॉल करेंगे। उसके बाद फिर से हमें मॉडल को ट्रेन करना है, फिट मेथड का यूज करेंगे एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन उसके अंदर पास करेंगे और उस टेस्ट डेटा के ऊपर हमें कोई प्रेडिक्शन करना है। तो फिर से देखो हमने क्या किया डीटी मॉडल प्रेडिक्ट टेक्स्ट जो टेस्ट डेटा है उसमें हमें कोई प्रेडिक्शन करना है तो हम क्या करेंगे इधर प्रेडिक्शन करेंगे। अब ये क्या करना है कि मॉडल की परफॉर्मेंस हमें गिवन करना है। मॉडल तो हमने बना लिया रिग्रेशन मॉडल डिसीजन ट्री मॉडल भी बना लिया उसके ऊपर। अभी मुझे क्या करना है उसका परफॉर्मेंस चेक करना है। तो परफॉर्मेंस चेक करने के लिए क्या किया ना नेम वाई ट्रू और वाई प्रेडिक्ट को हमने इधर पास कर दिया और R2 स्कोर को हम चेक करेंगे, मतलब R1 R स्क्वायर स्कोर को हम चेक करेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है मीन एब्सोल्यूट एरर को चेक करना है। उसके अंदर क्या किया वाई ट्रू और वाई प्रेडिक्ट को पास कर दिया। वैसे ऊपर भी अगर हमें चेक करना है R2 स्कोर तो उसके अंदर भी हमें क्या किया वाई ट्रू और वाई प्रेडिक्ट को हमने पास कर दिया। उसके बाद क्या करना है मीन एब्सोल्यूट एरर होने के बाद मुझे मीन स्क्वायर एरर भी निकालना, वाई ट्रू और वाई प्रेडिक्ट को हमने निकाली। और लास्ट में हम क्या करेंगे नेम मॉडल कौन सा मॉडल है उसको प्रिंट करेंगे और R2 स्क्वायर की क्या वैल्यू आई है वो हम चेक करेंगे। उसके बाद हम देखो ये में मीन एब्सोल्यूट एरर, ये में मीन स्क्वायर एरर और उसकी एक्यूरेसी अगर हमें निकालनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा जो भी हमारा R स्क्वायर एरर आया है R स्क्वायर स्कोर आया है उसको 100 से डिवाइड करना है, 100 से मल्टीप्लाई करना है और हमें उसके क्या वो जो भी होगी वो हमारी क्या होगी एक्यूरेसी होगी। और मॉडल की इवैल्यूएशन ट्रेन करते हैं, मतलब लीनियर इवैल्यूएट मॉडल क्या करना है लीनियर रिग्रेशन और डिसीजन ट्री रिग्रेशन इसको क्या करना है इन दोनों मॉडल को हमें क्या करना है इवैल्यूएट करना है। तो ये कोड मैं डायरेक्टली आपको इंप्लीमेंट करके दिखाता हूँ, क्योंकि वो टाइप कर देंगे तो वीडियो की लेंथ और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो अभी मैं डायरेक्टली आपको कोड 5 वाला मॉडल बिल्डिंग वो डायरेक्टली मैं आपको इधर कोड दिखाने वाला हूँ। मॉडल बिल्डिंग उसका जो भी कोड है उसको मैं डायरेक्टली आपको दिखाता हूँ और उसका जो आउटपुट आता है कोड को मैंने अभी समझा दिया। आउटपुट को मैं अभी दिखाता हूँ कि आउटपुट उसका क्या आता है। देखो जब मैं इसको इंप्लीमेंट करूंगा तो देखो हमारे जो लीनियर रिग्रेशन मॉडल है जो हमने बनाया था उसकी जो
आर स्क्वायर स्कोर जो आता है वो भी बताया, मीन एब्सोल्यूट एरर उसका क्या है, मीन स्क्वायर एरर क्या है, उसकी एक्यूरेसी क्या है वो भी मैंने आपको बताया। और डिसीजन ट्री रिग्रेशन मॉडल से उसकी एक्यूरेसी कितनी आई 99.49, उसका R2 स्क्वायर क्या है 0.9949, उसका मीन एब्सोल्यूट एरर क्या है 0.0429 और मीन स्क्वायर एरर क्या है 0.0049 वो। हाँ, तो इसका जो कोड है वो बहुत बड़ा है, आप इस अच्छे से ट्राई करो, इसके अंदर कई ना एक पॉइंट मैंने समझाया, फिर से आप इसे इंप्लीमेंट करते बैठूंगा तो बहुत बड़ा वीडियो आ जाता है। तो ये अभी भी देखो वीडियो की लेंथ बहुत ज्यादा हो गई, तो इसे मुझे कम से कम टाइम में आप तक पहुंचाना है, क्योंकि वीडियो देखने में ज्यादा टाइम करने से अच्छा है कि आप इसे इंप्लीमेंट करो। आ गए समझ में? तो अभी कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप वहाँ बता सकते हैं। हम जो नेक्स्ट है हर डेटा सेट उसके ऊपर हम वीडियो लाने वाले वो नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम डिस्कस करेंगे। पर ये जो स्क्रिप्ट है ये थोड़ी आपको डिफिकल्ट लग सकती है, जो पहली थी वो सबसे ईजी थी, अभी आपसे जो भी स्क्रिप्ट आएंगी वो ज्यादा हार्ड होगी, तो ये आपको ऐसे से इंप्लीमेंट करके चेक करना है, ये लास्ट वाला पार्ट भी आपको इंप्लीमेंट करना है। कोई भी डाउट है और मुझे क्या चीज़ की इंप्रूवमेंट करनी है वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ। और वीडियो की फ्रीक्वेंसी कम होने के कारण की और भी लोड ज्यादा है, इसकी वजह से वो क्या हो रहा है कि हम जल्द का रेगुलरली वीडियोस नहीं डाल पाए। और आपको क्या करना है कि इसकी प्रैक्टिस करते रहना, और ज्यादा आपकी जो भी नीड है नीचे कमेंट सेक्शन में बता दो, मैं डायरेक्टली उसके ऊपर वीडियो लेकर आऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, बाकी का हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए ओके बाय, पढ़ाई करते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट। अभी जो हमारी हिस्टोग्राम है, बॉक्स प्लॉट है और कोरिलेशन हीट मैप टू अंडरस्टैंड रिलेशनशिप बिटवीन फीचर, इन सभी को आप इंप्लीमेंट करके देखो। मैंने इसका कोड इधर दे दिया है कि कैसे विजुलाइज करना है एक्चुअल वर्सेस प्रेडिक्टेड वैल्यूज फॉर रिग्रेशन मॉडल। जो भी हमने लीनियर रिग्रेशन मॉडल देखा था उसके एक्चुअल वर्सेस प्रेडिक्टेड वैल्यूज का भी रिप्रेजेंटेशन हमने इधर विजुलाइज कर दिया। जो लाइब्रेरी हमने ऊपर यूज की थी मैट प्लॉट और कौन सी सीबॉर्न जो लाइब्रेरी थी, ये भी देखो कोरिलेशन हीट मैप टू अंडरस्टैंड रिलेशन बिटवीन फीचर, इसको भी आप एक बार इंप्लीमेंट करके देखो। और जो बॉक्स प्लॉट है उसको भी आप इंप्लीमेंट करके देखो, वो क्या कहता है आउटलायर्स को कैसे रिप्रेजेंट करना है, ये आपके कोड में आना चाहिए। और जो लास्ट था ये चाहे आप कर भी सकते हो कि फीचर्स का हिस्टोग्राम आपको दिखाना है, तो कैसे आप दिखा सकते हो कि df.hist BINS50 और फिगर साइज आपको देना है। तो ये df अगर आपने ऊपर मेंशन किया है तो ये डायरेक्टली आ जाएगा, नहीं तो आप इधर आएगा नॉट मेंशन। तो ये भी आप करके देखो, क्योंकि अभी मैं इंप्लीमेंट करके बैठूंगा तो बहुत ज्यादा टाइम इसके अंदर चला जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, बाकी का हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। और कोई भी और आपको टॉपिक चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना, और ज्यादा लोगों तक पहुंचाना जिन्हें इन वीडियो की जरूरत है। तो तब तक के लिए ओके बाय, पढ़ाई करते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट।